बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फज़ल व करम से आप बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, कोरोना क्राइसिस ने, इस वबा ने हमारी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों को बदल दिया है। अब इसमें एक सरगर्मी हमारी तालीमी सरगर्मी भी है और इसके को जारी रखने के लिए अदारे की तरफ से एक बहुत बड़ी काविश है। एक मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम ऑनलाइन लेक्चर्स का तरतीब दिया गया है ताकि आप का तालीमी हर्ज ना हो। तो बेटे, आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी लेक्चर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाए जाते हैं उनको आपने प्रॉपर और एक तरतीब से उसे आपने सुनना है, उन्हें बुक से तैयार करना है और उसके लिए ख़ासकर जो है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस लेक्चर के बारे में आपने उसकी असेसमेंट करनी है। तो बेटे, इकोनॉमिक्स पार्ट 2 ये हम पढ़ रहे थे और इसमें हमारा जो चैप्टर था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी। इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी यानी पाकिस्तान की मईशत का तारुफ़। पाकिस्तान की मईशत का तारुफ़ ये बेटे हमारा चैप्टर है और हम इसमें टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर के MCQs। ये हमारा टॉपिक था और लास्ट लेक्चर में हमने इसमें से कुछ MCQs डिस्कस भी किए थे और MCQs को सॉल्व करने का तरीका बेटों को मैंने बच्चों को पहले समझाया है कि सबसे पहले आपने MCQs में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपने उसको समझना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। उसको समझने के बाद उसमें जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं A, B, C, D की सूरत में, फिर आपने उनको ट्रांसलेट करना है, उन्हें समझना है कि इनका मतलब क्या है। फिर उसमें देखना है आपने कि आपका राइट वन ऑप्शन जो उसमें से कौन सा हो सकता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो हैं ये जल्दी में MCQs पढ़ते हैं और साथ ही उसका आंसर लिखने की या उसको टिक करने के लिए बहुत जल्दी करते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इस उजलत में, इस जो है तेज़ी में कि सवाल के गलत होने के अमकानात भी होते हैं। इसलिए आपने बेटे बड़ी एहतियात के साथ समझ के आपने MCQs को सॉल्व करना है। कुछ में से हमसे कुछ MCQs पढ़ लिए थे और आज हमने जो MCQs पढ़ना है, जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा MCQs है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP ऑफ पाकिस्तान। ये बेटे हमारा ये MCQs है और उर्दू में जो बनता है कि पाकिस्तान की ख़ाम मुल्की पैदावार में सनती शोबे का हिस्सा है। ये सवाल हमारा बनता है उर्दू में। अब बेटे, ये जो सवाल है कि कंट्रीब्यूशन की जगह पे लफ्ज़ शेयर भी लिखा जाता है कि शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP ऑफ पाकिस्तान। GDP का मतलब है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ख़ाम मुल्की पैदावार। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की GDP में इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा शुबा है, तो उसका हिस्सा मुल्क की टोटल जीडीपी में कितना है, ये सवाल हमसे पूछा गया है।
अब इसके हम जवाबात देखते हैं कि इसके जवाबात जो हैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास। ए में बेटे है 19.3%, 19.3%, 20.3% और 21.3% और 22.3%। जी, तो उर्दू में भी जो है इसी तरीके से ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखे हैं। उर्दू में भी आपको ऐसे ही आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं और उसमें से आपने फिर एक का इंतखाब करना होता है। बेटे इसमें एक तो जिस तरतीब से हमसे MCQ पूछा गया है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इसके अलावा जो है ये MCQ किस सूरत में हो सकता है। तो डेटा जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान की टोटल 100% GDP में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 20.3% शेयर करता है। अब इसको आप 21 भी हो सकता है, यानी कि और 20 अगर आपको आंसर लिखा जाता है वो भी ठीक है, 20.3% वो भी ठीक है और 21% भी तकरीबन ठीक है। तो आपने बेटे ये देखना है कि जो करीब तरीन ऑप्शन होता है उसको आपने टिक करना है। तो पाकिस्तान की मईशत में या पाकिस्तान की खाम मुल्की पैदावार में सनती शोबे का हिस्सा 20.3% है। आप इसको 21% भी लिख सकते हैं, यानी इसी को आम जो है वो 21% भी इसको लिखा जा सकता है। अगर आपके पास 20% ऑप्शन हो तो वो भी तकरीबन ठीक है, यानी राइट वन ऑप्शन जो है वो है 20.3%। अगर इसके बाद अगर ये ऑप्शन मौजूद हो 20 भी हो 21 भी, तो आपने 21 को आपने टिक करना है, क्योंकि बड़ा हिस्सा आप ये जानते हैं कि 20.3% जो है ये आपकी मालूमात के मुताबिक है। तो आपने इससे नेक्स्ट का जो करीब तरीन होता है वो आपका सेकंड राइट ऑप्शन हो सकता है, तो कम वाले को आपने टिक नहीं करना। एक तो बेटे ये बड़ा आम तरीन क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तकरीबन जो है वो 21% बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की मईशत में जो है एक एंगल से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये तकरीबन पैरेलल सेक्टर हैं पाकिस्तान की मईशत के। लेकिन हम चूँकि कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक एग्रीकल्चरल इकानमी है, लिहाजा हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है इंडस्ट्री पर प्रेफर करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसका शेयर पाकिस्तान की GDP में ज़्यादा है। एक तो बेटे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंडली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकानमी, पाकिस्तान इकानमी इज़। तो सवाल बेटे ये है कि पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा शोबा कौन सा है। उर्दू में भी आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा शोबा है। पाकिस्तानी मईशत का या पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा शोबा है। तो इसके लिए जो है हम जब आंसर इसके लिखते हैं A, B, C, D, तो अगर A में हम लिखते हैं एग्री सेक्टर, इसमें हम B में ऑप्शन में हम लिखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और C में ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं और यहाँ पे जो है वो आप ट्रेड लिखते हैं। तो इसमें बेटे
जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है कि ये दो शोबे जो हैं ये पाकिस्तान की मईशत इस पे बेस करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो चूँकि सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकानमी, पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा शोबा जो है वो कौन सा है, तो उसके लिए बेटे आपका आंसर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक तो ये MCQs हो गया। अब ऐसे भी हो सकता है, यानी कि इसका आप जो है उर्दू में ऑप्शन सिर्फ राइट वन ऑप्शन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और वो बेटा आप सनत भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे सनत लिख दें वो भी ठीक है, अगर आप सनती शोबा लिख देते हैं तो ये आंसर भी आपका दुरुस्त है। इसके अलावा एक सूरत ये हो सकती है कि ये MCQs जो है वो इस सूरत में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो क्वेश्चन मिले कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ द इंडस्ट्रियल सेक्टर रैंक्स इन पाकिस्तान इकानमी, कि पाकिस्तान की मईशत में सनती शोबे का मकाम क्या है, सनती शोबे का मतलब है उसका नंबर कौन सा आता है, जब वो कितने नंबर पे आता है, तो उसके लिए आप उसका आंसर लिख देंगे सेकंड लार्जेस्ट। मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, स्मॉल या जनरल, कोई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपका राइट वन ऑप्शन जो है, क्योंकि आपने ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा शोबा है, ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकानमी। और दूसरी मालूमात इसके बारे में आपने जी रखनी है कि इट शेयर्स द 20.3% इन GDP ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की खाम मुल्की पैदावार में इसका 20.3% हिस्सा बनता है। उसमें बेटे आपसे यानी ये आपके पास ये मालूमात हैं, इन मालूमात की बुनियाद पर आपसे जिस तरह का भी MCQ पूछा जाए, चाहे वो क्वेश्चन से आंसर बना दे, आंसर को क्वेश्चन में शामिल कर दे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ पेपर में हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपकी जिस तरह से बुक में बना हुआ है क्वेश्चन के कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP ऑफ पाकिस्तान इज़, तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो मैंने आपको बताया कि अगर यही सवाल किसी और सेंस में पूछा जा सकता है, जैसे ये है कि द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP ऑफ पाकिस्तान, या इंडस्ट्रियल सेक्टर शेयर्स द GDP ऑफ पाकिस्तान, आगे आपसे अमाउंट जो है वो एक फिगर आपसे पूछा जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन को जो है कि जिस तरह से कि विच सेक्टर ऑफ पाकिस्तान शेयर द 20.3% GDP ऑफ पाकिस्तान, तो बेटे उसका आंसर जो है वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। MCQs हर हवाले से सॉल्व करवाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि अगर MCQs इस हवाले से भी पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी के साथ जो है वो दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर सकें। इसके बाद बेटे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कैपिटल मार्केट रिलेट्स, यानी बाज़ारे सरमाया या बाज़ारे सरमाया या सरमाया की मंडी भी हम उसे कहते हैं, उससे क्या ताल्लुक़ है। ये बेटे क्वेश्चन है बेटे के कैपिटल मार्केट। अब इसमें आपको यहाँ पर MCQ सॉल्व करवाने से पहले आपको मैं कैपिटल मार्केट और जो है मनी मार्केट दोनों का समझा देता हूँ, ताकि दोनों में से अगर आपके सवाल पूछा जाए तो इसमें बेटे अगर हम बात करें कि मनी मार्केट क्या होती है और दूसरा है कैपिटल मार्केट, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि इसको पढ़ने से आपके MCQs भी जो है वो सॉल्व हो जाते हैं।
अब इसे हम कहते हैं बाज़ार ज़र, और ये है बाज़ार सरमाया, यानी कि ये मनी मार्केट है और ये कैपिटल मार्केट है। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में जो है लोन्स, क्रेडिट, शेयर्स और बॉट एंड सोल्ड के दोनों में बात, चाहे वो सरमाए की मंडी हो या वो ज़र की मंडी हो, बाज़ार सरमाया भी हम उसे कहते हैं, बाज़ार ज़र भी कहा जाता है। अब इन दोनों में जो है बात लोन्स की होती है, यानी लोन्स और शेयर जो हैं दीज आर बॉट एंड सोल्ड के, ये ख़रीद और बेचे जाते हैं। बेटे सिर्फ इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि मनी मार्केट का ताल्लुक़ है शॉर्ट रन से, हम उसे शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, यानी अरसा कलील, और कैपिटल मार्केट का ताल्लुक़ जो है ये लॉन्ग टर्म से है, यानी अरसा तवील। ये बेटे पहली जो है ये इसको हम कहते हैं अरसा कलील और ये है अरसा तवील। अब आपने दो बातें यानी कि दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट में आपने एक तो ये याद रखना है कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म लोन होते हैं और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म होते हैं। अब आपके दो MCQ जहाँ से बनते हैं, यानी कि 4 MCQ बन सकते हैं आपके, इसमें से 2 MCQs आपके बन सकते हैं जो आपको पहले वाला पॉइंट दिया गया है, ये वाला बाज़ार है, इसमें आपके 2 MCQs जो हैं वो पॉसिबल हैं। इसी तरीके से इसमें से भी आपके 2 MCQs जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं आपने ये समझना है। सबसे पहली बात तो बेटे ये है कि हमने बात की है कि मनी मार्केट रिलेट्स विद शॉर्ट रन, यानी एक तो सवाल आपसे ये हो सकता है कि मनी मार्केट रिलेट्स, आंसर में आप क्या लिखेंगे, शॉर्ट रन। यानी कि अगर MCQ आपसे ये पूछा जाता है कि मनी मार्केट रिलेट्स, आगे ऑप्शन में आपको बता दिया जाता है कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, 1 ईयर, 2 ईयर, कोई भी आपसे, तो आपने ये याद रखना है कि मनी मार्केट का ताल्लुक़ जो है वो शॉर्ट टर्म से है। शॉर्ट में भी आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि मनी मार्केट रिलेट्स शॉर्ट रन, और दूसरा ऑप्शन वहाँ पे क्या होगा कि अब ये क्वेश्चन बना दिया जाए कि शॉर्ट रन इज़ रिलेटेड विद, उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, मनी मार्केट। कि आपने याद ये रखना है कि मनी मार्केट में जो है वो शॉर्ट रन, शॉर्ट टर्म लोन या सिक्योरिटी या जिनकी खरीद फरोख्त की जाती है, तो ये आंसर होगा आपका मनी मार्केट रिलेट्स। तो आपका आंसर बेटे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आंसर शॉर्ट रन होगा, शॉर्ट रन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर जो है वो कि यानी मनी मार्केट ये वाला होगा। इसी तरीके से सेम यही क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल मार्केट यानी बाज़ार सरमाया का ताल्लुक़ होता है या ये रिलेट करता है किस से, लॉन्ग रन से या लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग टर्म लोन भी आप उसे कह सकते हैं। और एक तो ये है कि कैपिटल मार्केट रिलेट्स लॉन्ग रन एंड लॉन्ग रन टर्म लोन्स आर मेड इन कैपिटल मार्केट। तो ये आपने याद रखना है। जिस तरह से यहाँ पर सवाल बना हुआ है, क्वेश्चन है कि कैपिटल मार्केट रिलेट्स, यानी ये क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल मार्केट रिलेट्स। इसमें बेटे आपका पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म अरसा कलील, बी ऑप्शन है मीडियम टर्म यानी दरमियानी अरसा, और तीसरा है लॉन्ग टर्म तवील अरसा, और उसके बाद है फ्यू मंथ यानी चंद महीने जो है। तो इसके लिए आपने क्या याद रखना है कि कैपिटल मार्केट, यहाँ से आप बेटा लिखेंगे
कि कैपिटल मार्केट रिलेट्स लॉन्ग रन, ये आपका जवाब होगा कि बाज़ार सरमाया का ताल्लुक़ या वास्ता जो है वो तवील अरसे से होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने जब इसकी जब अगर ये सवाल पूछा जाता है कि मनी मार्केट रिलेट्स, तो फिर आप लिखेंगे उसके लिए शॉर्ट रन। ये वाला एमसीक्यू जो है यहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको यहाँ लिख के समझा देता हूँ कि शायद कि आपसे गलती ना हो जाए। क्वेश्चन बेटा जहाँ बनता है कि कैपिटल मार्केट रिलेट्स उर्दू में हम लिखेंगे कि बाज़ार सरमाया का ताल्लुक़ है या होता है, एक ही बात है। इसमें बेटा आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन जो है वो है शॉर्ट टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म, तीसरा ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन जो है जहाँ पर वो मीडियम लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है। तो जहाँ पे बेटा है तीसरा ऑप्शन मीडियम टर्म और उसके बाद है फ्यू मंथ यानी चंद महीने। तो पहला ऑप्शन जो है इसका उर्दू में तर्जुमा बनता है अरसे कलील या कलील अरसा, ये है तवील अरसा, और ये है बेटे दरमियानी मुद्दत भी आप उसे कह सकते हैं, अरसा भी लिख सकते हैं, और ये है चंद माह। तो ये आ गया। अब इसमें आपका आंसर जो दुरुस्त ऑप्शन है बेटे वो क्या है कि बात कैपिटल मार्केट की हो रही है, तो ये आपका लॉन्ग रन जो है ये आपका ऑप्शन है। इसके बाद अगर ऐसा होता कि जहाँ पर कैपिटल मार्केट की बजाय मनी मार्केट लिखा हुआ होता कि मनी मार्केट जो है उसका ताल्लुक़ किससे होता है, तो उसके लिए फिर आपका ये शॉर्ट रन टर्म का आंसर होना था। अगर यहाँ पर अब है कैपिटल मार्केट तो आंसर है लॉन्ग टर्म, और अगर आप मनी मार्केट होता तो फिर आंसर क्या बनता बेटे, शॉर्ट टर्म बनता। और अगर यही वाले ऑप्शन आपको क्वेश्चन में शामिल करके आते हैं तो लॉन्ग रन अगर यहाँ आएगा तो आंसर कैपिटल मार्केट आएगा, और जहाँ पर अगर शॉर्ट रन आएगा तो फिर मनी मार्केट आएगा। तो ये वो सवालात होते हैं जिनको हमने याद रखना होता है अपनी आसानी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान आर, पाकिस्तान में हिस्सेस की मंडियां की तादाद पूछी जा रही है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ जी, ताकि इसमें से अगर आपके क्वेश्चन भी आप से पूछा जाए तो आपको आसान हो जाए। जी बेटा, स्टॉक एक्सचेंज इसको कहते हैं बेटे हिस्सेस की मंडी, हिस्सेस की मंडी। ठीक है। अब जो है इसका के बारे में आपने ये याद रखना है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होती है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड की खरीदो फरोख्त की जाती है। दो बातें इस हवाले से आपने याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है कि देयर आर 3 स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। देयर आर 3 स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। उसमें पहला है बेटे कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, और तीसरा है इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, एक तो MCQ आपका ये हो जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज आर 3, एक आंसर आपका ये हो जाएगा कि देयर आर 3 स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान।
अच्छा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान आर, तो ये आपको शॉर्ट में भी ये इन आंसर का पता होना चाहिए कि कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज एंड इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बेटे MCQ क्या हो सकता है? स्टॉक एक्सचेंज की तादाद 3 है। अब THRW3 भी लिखा जा सकता है, या इसको जो है वो डिजिट फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। तो आपने ये यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है आपका कि स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान आर 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए बेटा आपका आंसर क्या है? ये 3 आंसर है। तो हम अपने इस सेशन में इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकोनॉमी चैप्टर के MCQ सॉल्व कर रहे थे। इसमें से कुछ बेटा MCQs अभी हमारे और भी सॉल्व करने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम उसे अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।